हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अभी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, ये फ्रेम एस में एस डैश में रखा हुआ है, फ्रेम एस डैश में रखा हुआ है और ये फ्रेम जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऑब्जर्वर हैं, हम जो है ऑब्जर्वर हैं, जो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, फ्रेम एस में खड़े हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है फ्रेम एस में खड़ा है, ठीक है। तो जो लेंथ मान लेते हैं एल नॉट है फ्रेम एस डैश में, है ना। तो जो हमें लेंथ से दिखेगा वो एल नॉट से क्या छोटा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, तो चलिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन अब हम पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं हम इसका पोजीशन ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, ये फ्रेम एस डैश, तो इसमें ये लेंथ है तो वो भी मूव कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी v होगी, ठीक है। अब इसका पोजीशन हम मान लेते हैं x1 डैश है, ठीक है, और इसका पोजीशन जो है, इसका पोजीशन x2 डैश है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन x1 और x2 है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन x1 एंड x2, ठीक है। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है, x1 एंड x डैश के बीच में रिलेशन बताता है और वेलोसिटी एंड टाइम t के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो हम x1 और x डैश और v और t के बीच में रिलेशन क्या होगा, x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस vt डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। x डैश इक्वल टू x1 माइनस vt डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये हमारा इसके लिए आ गया। अब इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस vt डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोजीशन एक्स डैश पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में है, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और एक्स किसके रिस्पेक्ट में, x2 और x1 इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ये जो एस फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू x। अब हम x2 डैश की जगह पे x2 माइनस bt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। माइनस, यहाँ पे माइनस होल का ब्रैकेट, फिर x1 माइनस bt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, अब हम ये दोनों में वन, ये तो दोनों में कॉमन है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस वी टी, है ना, x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस वी टी। तो x2 डैश माइनस x1 डैश क्या आएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना। और जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस बी टी माइनस x1 माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस वी टी, ठीक है। तो ये वी टी से वी टी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। तो अभी x2 डैश माइनस x1 डैश क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश, यानी ये इस पॉइंट का पोजीशन माइनस इस पॉइंट का पोजीशन, यानी ये क्या है, x2 माइनस x1, यानी ये कितना आएगा, जो रॉड का लेंथ है वही तो आएगा, यानी x2 डैश माइनस x1 डैश क्या है, एल नॉट, है ना। अब ये क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है और उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन ले रहे हैं, है ना, क्योंकि ये भी v से मूव कर रहा है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी v से मूव कर रहा है। तो जो ये लेंथ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर लेंथ, उसको हम क्या, प्रॉपर लेंथ, ठीक है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में और उसके रिस्पेक्ट में हमें इस रॉड को ले रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 होगी, है ना। तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर लेंथ। तो अब ये क्या आया, तो ये x2 डैश माइनस x1 डैश, इसको एल नोट लिख देते हैं हम। तो एल नोट क्या आएगा, रब कर देता हूँ, नीचे शायद विजिबल नहीं है इसमें, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या आएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू एल नोट इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, है ना। और ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। अब हम ये x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 में क्या है, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन और इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी जब हम x2 माइनस x1 निकालेंगे तो अलग लेंथ आएगा, वो क्या आएगा, अलग लेंथ, जो कि इससे छोटा होगा, है ना। तो इसको हम l ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, एल नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एल, है ना। नोट कर लीजिए, रब कर रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा अब हमें ये एल नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस इंटू एल आ गया। तो हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे बनाना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, है ना। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस होगी, इसमें क्या क्या कंडीशन होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई रॉड है,
वो लेंथ में है और रेस्ट में है ना। जब वो रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी, है ना। और जब वेलोसिटी यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा 0 बाय c का स्क्वायर यानी 0 हो गया, यानी ये L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 यानी L नॉट आ जाएगा। तो ये L जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, है ना, तो L इक्वल टू L नॉट आ रहा है, तो यही क्या है, प्रॉपर लेंथ, है ना। ये क्या है हमारा प्रॉपर लेंथ, ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट से थोड़ा कम है, अब मान लो ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है c से चल रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ये मान लेते हैं, वैसे चलेगा नहीं बट मान लेते हैं कि चल रहा है ना। जब चलेगा तो इसका लेंथ कितना होगा, तो ये v इक्वल टू सी है ना। और जब हम v इक्वल टू सी यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या जाएगा, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, L नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, यानी 1 माइनस 1, यानी ये L इंटू L नॉट इंटू 1 माइनस 1 यानी ये 0 आ जाएगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी और तो हमें क्या दिखेगा, उसका लेंथ कितना है, नेग्लिजिबल है, 0 है, ठीक है। वैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी नहीं है, ठीक है ना। तो L की लेंथ की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो अब हम कुछ इसमें विजुअलाइजेशन करते हैं कि ये कैसे होता है। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप हो, अगर स्क्वायर हो, सर्कल हो, तो उस केस में कैसा होगा, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो हमारे पास एक रॉड है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये हमारे पास रॉड वाई एक्सिस में रखा हुआ है, वाई एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में लेंथ बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, और पूरा वाई एक्सिस में। तो अब इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ कितना चेंज होगा, अब ये वेलोसिटी v के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ चेंज होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ चेंज नहीं होगा। हमेशा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है ना, उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग लेंथ चेंज होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसे है तब लेंथ चेंज होगा, अगर यही ऐसे होता तो लेंथ तो चेंज होगा ही, है ना। और वो कितना होगा, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा लेंथ जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब ये ऐसे है तो लेंथ चेंज नहीं होगा, ऐसे है हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ चेंज होगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी मैं इस डायरेक्शन में दे दूँ और यहाँ पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ऐसे दे दूँ, ठीक है। तो इन दोनों केस में लेंथ चेंज होगा, हाँ। इस केस में लेंथ, क्योंकि जो लेंथ ऑफ रॉड है अलॉन्ग वेलोसिटी आ गया ना, तो इस केस में चेंज होगा लेंथ, ठीक है। और वो कितना होगा, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। और इस केस में क्योंकि लेंथ इस डायरेक्शन में, लेंथ जो है इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो इस केस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, अब ये तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का केस था, ठीक है। अब देखते हैं किसी एंगल से हमने कर दिया, किसी एंगल से इसको एक्स और वाई एक्सिस के अलावा इंक्लाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा।
और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए अच्छे से। जैसे कोई हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, एक रॉड है जिसका लेंथ एल नोट है, ठीक है, और ए एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये रॉड जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड निकालना है कि कितना होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड निकालना है कि कितना चेंज होगा रॉड के लेंथ में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इंक्लाइंड है ये और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मूव कर रहा होगा ना, उसका लेंथ निकालेंगे। तो इसका लेंथ क्या निकलेगा, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पे प्रोजेक्शन है ना, और इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या आएगा, यानी कंपोनेंट। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे ये रॉड है, मैंने यहाँ से लाइट जलाया, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना कट करेगा, यानी कितना डार्क होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर ये लाइट को रोक रहा है तो यहाँ पे डार्क होगा, और बाकी इस तरफ लाइट जा रही होगी, है ना, और इस तरफ लाइट जा रही होगी, है ना, और इस तरफ डार्क होगा, है ना। तो ये होता है प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा, एल नॉट कॉस थीटा, है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, यानी इतना लेंथ आएगा, यानी वो क्या आएगा, एल नॉट साइन थीटा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अच्छा ये बताओ कि जो लेंथ है इस डायरेक्शन में भी चेंज होगा, इस डायरेक्शन में चेंज होगा, या फिर दोनों डायरेक्शन में चेंज होगा, क्या होगा, लेंथ इस डायरेक्शन में चेंज होगा, इस डायरेक्शन में, या फिर दोनों डायरेक्शन में चेंज होगा। तो एक बात का ध्यान रखना कि लेंथ हमेशा अलोंग वेलोसिटी लेते हैं ना, तो सिर्फ जो कंपोनेंट इसके डायरेक्शन के अलोंग होगा ना, उसका लेंथ चेंज होगा, इसके अलोंग जो होगा उसका लेंथ सेम रहेगा। जो इनिशियल कंपोनेंट है वही फाइनल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो क्या आएगा, उसको एलएक्स ले लेते हैं, एलएक्स ले लेते हैं, है ना। तो वो क्या आएगा हमारा, एलएक्स इज इक्वल टू एल, है ना, एल एक्स डैश अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। मैंने जो इनिशियल कंपोनेंट है उसको एल एक्स डैश लिया है, और जो फाइनल हमारा कंपोनेंट आएगा उसको एल एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एल एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब और एल वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा ना, एल नॉट साइन थीटा, ये एल नॉट लिख देते हैं, ये क्या होगा, एल नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमारा कंपोनेंट क्या है, अब इसका लेंथ क्या आएगा हमारे पास, इसका लेंथ क्या आएगा, जो लेंथ फाइनल जो होगा वो क्या होगा, अच्छा इसके अलावा कितना एल एक्स आ रहा है, और इसके लेंथ तो एल वाई तो है ही। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ कर देंगे एल एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल वाई का होल स्क्वायर, है ना। और अगर हमें कितना चेंज इन लेंथ है, इनिशियली तो ये था ना, और फाइनली हमारा ये है, तो चेंज इन लेंथ कितना आएगा, तो जो इनिशियल लेंथ था उसको हम एल एफ से माइनस कर देंगे, यानी चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कितना आएगा, एल नॉट माइनस एल एफ, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आएंगे इस कंसेप्ट को यूज करके, हमारे पास एंगल दिया होगा और लेंथ दिया होगा न्यूमेरिकल्स में, तो आप कंसेप्ट लगा के
कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देना। ठीक है, इतना ही करते हैं। थैंक यू।